देखिए सर, टॉपिक होगा आज का हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या है? ये एक ऐसा टर्म है जिससे आपको पता चलता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है या कितना है। इसी के बारे में हमें लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है। ये क्या होता है? साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी देती है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं और वहीं से इसका डेफिनेशन पता करते हैं आखिर लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करें। ठीक है, चलिए ये एक हमारा मिरर है। ठीक है बाबू, कौन सा मिरर है सर? कनकेव मिरर है। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, C और F के बीच आप हमें बताएंगे सर इसका इमेज कहाँ बनता है? इसका इमेज कहाँ बनता है? बियॉन्ड C बनेगा। इसका इमेज बियॉन्ड C बनेगा ना। और मान लीजिए इसका इमेज बन गया 30 सेंटीमीटर साइज। इमेज का जो हाइट हुआ है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का जो हाइट हुआ है वो 30 सेंटीमीटर हुआ है। तो आप हमें ये बताइए, ठीक है, आप हमें ये बताइए सर कि जब ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर था, इमेज का हाइट 30 मान लो हमें ऑब्टेन हुआ है, तो बताइए इमेज बड़ा बना कि छोटा? इमेज बड़ा बना कि छोटा? वेरी गुड। अगर बड़ा बना है तो कितना बड़ा बना है? कितना बड़ा बना है? 20 सेंटीमीटर ज़्यादा, या आप ये कह सकते हो थ्राइस हो गया। आप ये भी कह सकते हो ना कि ये क्या हुआ है? थ्राइस हो गया। नहीं, 3 टाइम्स हो गया है। ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स हो गया है। वेरी गुड। एक और केस लेते हैं, समझिए सिचुएशन को जरा। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का बियॉन्ड C। तो इसका इमेज कहाँ बनता है? C और F के बीच। और मान लीजिए इस बार इमेज हमें ऑब्टेन हुआ है छोटा, 5 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था, इमेज ऑब्टेन हुआ है 5 सेंटीमीटर का। अब की बार इमेज बड़ा बना है कि छोटा? कितना छोटा बना है सर? हाफ, आधा हो गया। नहीं, अब अगर हम आपको ये कहें कि इमेज 3 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब बड़ा इमेज बना है। इमेज हाफ हुआ है, इसका मतलब छोटा इमेज बना है। अगर हम आपको ये जो फैक्टर बोल रहे हैं, ये 3 और हाफ, इससे ये सेंस क्लियर हो जाता है ना कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है। अगर आपको हम ये नंबर बता दें, इस नंबर से ये पता चल जाता है ना कि इमेज बड़ा बना है कि छोटा बना है। आई बात समझ में? इसी नंबर को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। यही है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जैसे हमने कह दिया 2, इसका मतलब इमेज ट्वाइस हो गया। मैग्निफिकेशन 1/3, इमेज मतलब बाय 3 हो गया। आई बात समझ में? इसी नंबर को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। अब आप हमें ये बताइए कि ये नंबर ऑब्टेन कैसे हुआ? ये नंबर को हमने कैसे ऑब्टेन किया? जरा देखो तो, 3 है ना, आपने 3 कैसे ऑब्टेन किया? 3 आपने किया होगा, देखो तो यहाँ पे 3 आपने कैसे किया? आपने 30/10 किया होगा, तब तो जाके आपको 3 मिला। यहाँ पे आपने क्या किया? हाफ कैसे मिला आपको? आपने 5/10 किया होगा, तब ना हाफ मिला। है बस समझ में? ये 30 क्या है? ये 30 क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। और ये 10 क्या है? गुड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। हो गया।
मिल गया डिफिनेशन हमें। क्या मिला? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के का रेशियो क्या कहलाएगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आज से रहेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा आज से? हाइट ऑफ इमेज, ऊपर में किसका हाइट रखना है? इमेज का, कंफ्यूज नहीं करना है, और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो यहां से प्यारे बच्चों हमें मिला मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या मिला? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन। चलिए सर, अब हम लोग इसके फॉर्मूले को ऑब्टेन करेंगे, डेरिवेशन करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। आइए करें, आइए मैग्निफिकेशन के लिए डेरिवेशन करते हैं। जैसे देखो जरा, मान लीजिए कनकैव मिरर, कनकैव मिरर में आप किसी भी केस में ऑब्जेक्ट ये बना लो, इमेज बना लो। एक काम करते हैं, फोकस से लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को गुजार दिए। चलेगा? जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस लौट आई, और दूसरी वाली लाइट रे को हमने फोकस से पैरेलल गई तो फोकस से आएगी। चलो बना लिए हम लोग इमेज, यहां पे बन गया इसका इमेज। ठीक है, आइए देखो जरा, ये रहा ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, दिक्कत तो है, फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा। ऐसा ड्राइंग करते हैं जिसमें किया हुआ है, बस रिजल्ट लिखते हैं। आइए, है कोई बात नहीं, एक ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख देते हैं और लाइट को ना पोल से इंसिडेंट करा देते हैं, नहीं, और ये I इक्वल टू R से रिफ्लेक्ट कर जाती है, कर गई, वेरी गुड। एक लाइट रे को हमने पैरेलल फॉल कराई और ये भी I इक्वल टू R से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, और यहाँ पे बन गया इसका इमेज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। P M A डैश B डैश। अब यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखना है आपको, बताइए ये एंगल I और ये एंगल R इक्वल होगा, तो इस हिसाब से आप हमें ये बता दें कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल A डैश PB डैश क्या ये सिमिलर होगा? कौन बोला? देखो ये 90 I इक्वल टू R, नहीं, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश P इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल A डैश PB डैश I इक्वल टू R से, बोलिए। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश PB डैश, यस और नो? बिल्कुल, है ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बरोबर होंगे, ठीक है। तो बरोबर करते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं हम लोग, कौन सा वाला का? चलो इसका AB, तो इसका वाला क्या हो जाएगा?
ए डैश बी डैश, और इसका यू ए पी होगा ना, ए पी, और इसका ए डैश पी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइन, इमेज डिस्टेंस ए डैश बी डैश नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज, ए पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, ए डैश पी इमेज डिस्टेंस माइनस वी। एक माइनस से एक माइनस कटा, लेकिन एक माइनस तो बचा रहा ना, है ना, इसे पलट देते हैं ताकि ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, माइनस वी बाई यू। अब आप हमें ये बताइए, अभी अभी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये सीखा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को कहते हैं, और देखो तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आया, माइनस वी बाई यू आया है। इसका मतलब आज से नहीं, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते थे वो इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस वी बाय यू के, और यही हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला। क्या, माइनस वी बाय यू। या तो मैग्निफिकेशन के लिए आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करो, या मैग्निफिकेशन के लिए माइनस वी बाय यू यूज करो, एक ही बात है। ये माइनस साइन आपको ऑटोमेटिक है, ये बाय डिफॉल्ट माइनस साइन है। इस माइनस साइन के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये माइनस साइन जब तक रहेगा ये फॉर्मूले में है, ये फॉर्मूला का साइन है, अपने मन से आपको यहाँ पे साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक बार अच्छे से डेरिवेशन देख लीजिए, फिर आगे बात इस पे करते हैं। आइए एक सवाल करते हैं, और इस सवाल से एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन समझते हैं, एक सिंपल रिजल्ट समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक कनकैव मिरर है, समझना सर, ठीक है। इस कनकैव मिरर के सामने हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है C और F के बीच, जिसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, रख दिए। तो आप हमें ये बताइए, क्या इमेज कहाँ बनेगा, नहीं बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। और इमेज कितना बड़ा बनेगा ये नहीं बता सकते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन नहीं बता सकते हैं। मैग्निफिकेशन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आइए बताते हैं। चलिए पहले हमें आप पोजीशन ऑफ इमेज बताइए, मैग्निफिकेशन हम बताएंगे आपको। आप हमें पोजीशन ऑफ इमेज बता के बताइए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इमेज डिस्टेंस। हाँ, इमेज डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, माइनस नहीं प्लस, माइनस 1/v। अब वैल्यू पुट करिए, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, हाँ, साइन आपको रखना है ना, तो माइनस 1/10 और माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लोगे तो आएगा 30 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v, मतलब 30 इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हुआ कि इमेज कहाँ बनेगा, बिल्कुल बियॉन्ड सी बनेगा। वैसे माइनस 30 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। चलिए बहुत सुंदर। कैसा, अच्छा नेचर पूछा जाता तो कैसा बनता, रियल की वर्चुअल। देखो तो साइन क्या है, नेगेटिव है ना। अगर v नेगेटिव होगा तो इमेज रियल बनता है ना, इस तरह बनता है ना। वेरी गुड। आइए मैग्निफिकेशन फाइंड करें। देखो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला तो ये भी होता है ना, माइनस v बाई यू। आओ यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या इस माइनस के साथ नो छेड़छाड़ ना, इस माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो सजाए मौत, फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इस माइनस को एज इट इज रहने दीजिए। चलिए v का वैल्यू क्या आया है, -30 विद प्रॉपर साइन पुट करेंगे। और u का वैल्यू क्या है, -15 सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट्टो कट्टो कितना हुआ 20 -2। और एक इंपॉर्टेंट बात,
मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर का रेशियो है। तो नोट करके लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। नहीं, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो यूनिटलेस होता है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब मैग्निफिकेशन कितना आया? -2। इसका मतलब क्या हुआ सर? इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा? बिल्कुल बड़ा बनेगा। 2 आया है ना, -2 का मतलब छोटा मत समझ लेना। -2 का मतलब छोटा नहीं, छोटा मतलब 1/2 या 1/-2, ऐसा। आई बात समझ में? माइनस है तो क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। ये बता रहा है कि इमेज रियल बना है, सिंपल सी बात है भाई। -2 ये बता रहा है कि इमेज किधर बनी है? रियल बनी है। और कौन सी बड़ी बात हो गई? आई बात समझ में? इसका ये मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का होता तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का होता तो हाइट ऑफ इमेज कितना होता नुनू? 10 सेंटीमीटर होता ना। आई बात समझ में? पक्का? वेरी गुड, छाप लिए। चलिए एक सवाल फटाफट बना के दिखाइए। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। सवाल ये है सर, एक कनकेव मिरर है, ठीक है। इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ मान लीजिए है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। आई बात समझ में? ये है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? समझ गए? आपको बताना है इमेज कहाँ बनेगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा। और एक बात, चलो मैग्निफिकेशन बताओ, उसके बाद बात करते हैं। चलिए सॉल्व करिए, बनाइए। देखो बाबू, इसमें फिर से आप 1/f = 1/v + 1/u लगाओ और v फाइंड करना है। तो 1/v = 1/f - 1/u। f का वैल्यू कितना है? -20, और u का वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल -15। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 60 होगा, 20 3 जा और 15 4 जा, 1/60। तो v का वैल्यू हो जाएगा सर 60। अब देखो v का साइन क्या आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या सच में पॉजिटिव आना चाहिए था? बिल्कुल। आप चेक कर लिया करिए एक सेकंड रुक के कि सच में पॉजिटिव आना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस और पोल के बीच है, इसलिए इसका इमेज रियल वर्चुअल बनना चाहिए। और वर्चुअल में v का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, आया भी है और होता भी है, मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। चलिए अब बात कर ले मैग्निफिकेशन की सर। तो मैग्निफिकेशन = होता है -v/u। यस और नो? -v का वैल्यू आया है 60 और u का वैल्यू कितना है? -15। साइन के साथ रखेंगे, समझ गए? माइनस माइनस गया काम से, 15 4 जा 4। मैग्निफिकेशन कितना आया है? 4। मतलब बड़ा इमेज बना है और वर्चुअल इमेज बना है। देखो ना, साइन क्या है मैग्निफिकेशन का? पॉजिटिव। पिछले वाली केस में रियल इमेज बनता था कि वर्चुअल? रियल। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव था कि नेगेटिव? इस बार इमेज कैसा बना है? वर्चुअल। मैग्निफिकेशन का साइन क्या है? प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हाँ, तो सर इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आया करेगा, और इमेज अगर वर्चुअल हुआ तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा। हमको ये बात सीधा लिख देना था और यही हम लिखने वाले थे, लेकिन सोचे चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, चैप्टर ख़त्म हो चुका है ना, इसीलिए अब लिख देते हैं, है ना? हाँ, यही बात लिख देते हैं। वैसे आप लोग समझदार हैं, समझ गए हैं, लेकिन ज़्यादा समझदार होना भी ठीक नहीं है। इस बात को आराम से नोट करके लिख लीजिएगा, क्या कि मैग्निफिकेशन का साइन, अब ये वाला साइन मत समझना, ये वाला साइन कोई फॉर्मूले का साइन है, ये मैग्निफिकेशन का साइन वाइन नहीं, जो वैल्यू आया था लास्ट में उसका साइन देखना है।
समझ गए? नहीं तो इमोशनल हो किसी का साइन देखना और बस खुश होते रहना। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव कैरी करेंगे कब? जब इमेज वर्चुअल होगा। आई बात समझ में? और मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव कैरी करेंगे जब इमेज रियल होगा। आई बात समझ में? आपको क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल जाए कि मैग्निफिकेशन मतलब इमेज रियल बना है कि वर्चुअल बना है, तो आप डायरेक्ट साइन कैरी करेंगे मैग्निफिकेशन का। आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल सवाल पे। अभी तक तो हो रहा था टाइम पास, अब करते हैं क्वेश्चन। करें? ठीक है, चलिए एक सवाल नोट करते हैं। A concave mirror, a concave mirror produce three times magnified real image. Find the position of object if its focal length is 10 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है, वो 3 टाइम्स रियल मैग्नीफाइड, मतलब रियल इमेज बना रही है, 3 टाइम्स मतलब मैग्नीफाइड इमेज बना रही है। ऐसा कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा बताइए? हाँ देखिए सर, सिंपल सी बात है कि मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? मैग्निफिकेशन कितना है? 3। अब 3 टाइम्स मतलब मैग्निफिकेशन 3 हुआ। बताइए रियल इमेज है कि वर्चुअल? रियल है तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा कैरी करिएगा? अभी अभी बोले नेगेटिव, वेरी गुड। और बताइए क्या दे रखा है? फोकल लेंथ, वेरी गुड। फोकल लेंथ कितना दे रखा है? -10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होता है? -v/u। क्या इसको -3 के बराबर लिख सकते हैं? यहां से v और u में रिलेशन आएगा क्या? v = 3 टाइम्स ऑफ u, यस और नो? आएगा? देखो ना, माइनस माइनस खत्म और v = 3 टाइम्स ऑफ u। आइए मिरर फॉर्मूला पुट करें। 1/f = 1/v + 1/u। f का वैल्यू 1/-10, v के प्लेस पे 3u रखोगे, रखो, और u के प्लेस पे कितना रखोगे? u ही। अपने मन से u का साइन पुट मत करेंगे, क्योंकि u का वैल्यू अभी पता नहीं है। जब तक वैल्यू नहीं पता चले तब तक साइन पुट नहीं करते हैं, भले आपको इसका साइन पता हो या ना हो। वैल्यू पता होगा तभी साइन पुट करेंगे। ये बस सुन लिए, समझ लिए, याद कर लिए, पक्का ना? तुरंत पता चलेगा अगले सवाल में। हमको तुम लोग धोखा नहीं दे सकते, इतना दिन से तो धोखा ही दिया है, अब संभल गए हम। बहुत धोखा खाए हैं, बहुत धोखा दिया तुम लोग। चलो इसको सॉल्व करो। -1/10 = एलसीएम 3 और u का 3u, यहाँ पे 1 + 3 होगा। बोलो। चलिए इधर आते हैं। अब देखिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/10 = 4/3u, 4/3u। तो बताइए -3 टाइम्स ऑफ u = 40। तो बताइए u = कितना होगा? -40/3 सर। ये आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोले थे ना 10 और 20 के बीच होगा। ये वैल्यू 10 और 20 के बीच है कि नहीं है? है ना? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा सर? ऑब्जेक्ट होगा -40/3 पे। बात समझ पाए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? -40/3। समझ गए? पक्का? वेरी गुड। इसे दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बोलो। चलिए अगला सवाल करिए। Where should
वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror of focal length 15 centimeter so that three times magnified erect image is obtained। चलो ये तो बन जाएगा ना। बताइए आंसर। बनाया हुआ सवाल नहीं बना तुम लोगों से। देखो देखिए सर, सबसे पहले ये बताइए कि मैग्निफिकेशन कितना है? 3 -3 की +3 क्यों? क्योंकि इमेज जो बना है वो इरेक्ट बना है और इरेक्ट इमेज वर्चुअल होता है, इसीलिए +3। नो डाउट, वेरी गुड। फोकल लेंथ कितना है? -15 सेंटीमीटर हो गया। आप बताइए मैग्निफिकेशन होता है -v/u होता है? -v/u होता है ना, = 3। तो बताइए v = -3u लिख सकते हैं। बस अब रहा कुछ करने को जिंदगी में, सब तो कर लिया तुमने। बस मिरर फार्मूला पुट करिए, 1/f = 1/v - 1/u प्लस होता है बाबू 1/-15 = v के प्लेस पे -3u रखिएगा और u के प्लेस पे u रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -15 = एलसीएम लोगे तो 3u - 1 + 3 सॉल्व करोगे तो होगा तुम्हारा 2/3u। यस और नो? तो बताइए 3u = -30 तो u = -10। किसी भी गलती से मिस्टेक से भी u का साइन पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। अगर आया तो कुछ नहीं करना है, सीधा जाके जहर लेना है, खरीदना है, चुपचाप खा के सूत जाना है। अगर u का साइन पॉजिटिव आ गया तो समझ गए? हाँ। नेगेटिव लास्ट में क्या करना है? लास्ट में करना है जहर खाने के बाद किसी को कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो सुसाइड नोट एक लिख देना है कि मेरा u पॉजिटिव आ गया था, इससे हम बहुत दुखी हुए हैं और जहर खा रहे हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। समझ गए? समझ गए? अच्छा सॉल्यूशन में हमको लगा जहर खाने के बाद क्या होगा। सॉल्यूशन में कहाँ पे क्या किया बोलो? 2/3u के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए रे। अब तो सुनो, बुद्धि काम करता है इसका, मारेंगे मुंह फुला देंगे। 2/3u के बाद 3u को 1 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 3u हुआ और -15 को 2 से मल्टीप्लाइड किए, -30 हुआ और -30/3 = 10 हुआ करता है। नहीं, अगर घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको पूछना हो, बता देगा। और ऐसे भी बुद्धिहीन मानव देखा करिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ और इसके बीच ना होना चाहिए था, पोल के बीच ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 से कम आएगा तब ना इरेक्ट इमेज बनेगा। समझ गए? हाँ। अब करिए आप लोग इस पे प्रैक्टिस, ठीक है? और कुछ कराएंगे आपको सवाल। आज आप लोग जाके आपके पास जो जो किताबें हैं, SC वर्मा, S चांद, जो भी जिसके पास बुक है, अब उससे आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। आराम से बनाइए उसको, प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखिएगा, कैलकुलेशन को अच्छे से करिएगा, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। कल मिलते हैं डाउट और कुछ नए सवालों के साथ अच्छे, ठीक है? चैप्टर आपका समाप्त है। धन्यवाद।